का नाम है ऑन्डिन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसे पानी में जल परी मिल जाती है, जिसके बाद वो उस जल परी के साथ पेलम परी करते हैं और क्या 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 करते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक तूतिया सा बंदा दिखाया जाता है। दोस्तों, इसकी वाइफ जो थी वो इसके तंबू के बम्बू से बोर हो गई, जिस वजह से उसने इसे लात मार के निकाल दिया। फिलहाल भैया जी सिंगल ही रहते हैं, मजबूरी से सिंगल ही रहते हैं। और यहाँ पर जब वो फिशिंग कर रहे थे तभी उनके जाल में अचानक से एक लड़की फंसती है। ये देख करके अपना सुलेमानी तूतिया उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, परंतु हम देखते हैं कि वो बंदी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और अपने सुलेमानी तूतिया बार बार उसे फोर्स करते हैं, तो उसे धर करी आती है और कहती है कि ज्यादा लबर लबर नहीं, वरना जूता मार को बढ़िया संट कर दूंगी। जिसके बाद अपना सुलेमानी तूतिया उसे अपने घर लेकर आया। यहाँ पर ला करके वो उसे कंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई और रहता ही नहीं था। तो वो लड़की भी वहाँ पर रहने को एग्री कर जाती है। उसे वहाँ पर छोड़ करके अपना सुलेमानी तूतिया निकल जाता है अपनी बेटी के पास, जो कि फिलहाल अपनी ही मॉम अर्थात सुलेमानी तूतिया की जो वाइफ थी लूलिया, उसके ही साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम चंपा है और यहाँ पर अपना सुलेमानी तूतिया उससे अक्सर मिलने आता रहता है। और दोस्तों, चंपा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो अपनी चंपा है वो अक्सर बीमार ही रहती है और उसकी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। परंतु फिलहाल अपना सुलेमानी तूतिया ये अफोर्ड नहीं करता और इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है ताकि वो अपनी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट करवा सके। खैर, यहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और इसी बीच उसकी बेटी अपने डैड से अर्थात सुलेमानी तूतिया से एक कहानी सुनाने के लिए कहती है, जिस पर अपना सुलेमानी तूतिया उसे एक लड़की की कहानी सुनाता है, जिसे एक मछुआरे ने समुद्र से निकाला था। चंपा कहती है कि कहीं वो लड़की जलपरी तो नहीं। यहाँ पर सुलेमानी तूतिया भी उसे इस बात के लिए हाँ कर देता है। खैर, उनकी कहानी पूरी नहीं हो पाती और वो दोनों वापस चले जाते हैं लूलिया के पास। यहाँ पर लूलिया अपनी बेटी को वापस लेती है और एक बार उसे फिर से धर गरिया के वहां से भगा देती है। अगले दिन जब अपना सुलेमानी तूतिया एक बार फिर से जाता है फिश पकड़ने के लिए, तो वही बंदी अर्थात छुल्लिका जो थी वो उसके साथ लबर लबर करने लगती है ताकि वो भी उसे अपने साथ फिशिंग में ले जा सके। दोस्तों, यहाँ पर सुलेमानी तूतिया का ऑलरेडी एक बार कट चुका है, तो वो अब कन्याओं से दूरी ही बनाकर चलते हैं, अर्थात वो सख्त लौंडा बन चुके हैं, जिस वजह से वो उसे अपने साथ नहीं आने दे रहे थे। लेकिन छुल्लिका मानने वाली कहाँ थी, वो लबर लबर करते हुए उसकी बोट पर आ ही जाती है। और जब वो दोनों फिशिंग कर रहे थे तो इस बीच हम देखते हैं कि जो अपनी छुल्लिका है वो अजीब तरह के कुछ गाने गाती है, जिस वजह से जो फिशेस थी वो उसकी नेट की तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। और यहाँ पर अपना सुलेमानी तूतिया एक ही दिन में बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और यहाँ पर अपना सुलेमानी तूतिया इस बात से बहुत खुश हुआ, तो शाम को वो उसके लिए ड्रेस लेने जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब वो अपनी बेटी से फिर मिला तो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है, जिसमें उसने बताया कि वो जो लड़की है जो समुद्र से मछुआरे ने निकाली थी वो बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गा लेती है, जिस वजह से मछलियां उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं। उसकी जो बेटी थी वो उन्हें क्लियर करती है कि हाँ, जो जलपरियां होती हैं वो जब गाने गाती हैं तो मछलियां उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। हालांकि यहाँ पर हम अपने सुलेमानी तूतिया को साफ साफ देख पा रहे हैं कि उसे अभी भी अपनी बेटी की बातों पर घंटा बिलीव नहीं हो रहा और ना ही वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं दोस्तों, जो कि अपनी छुल्लिका को ढूंढ रहा है और वो क्यों ढूंढ रहा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके अगले ही दिन अपना सुलेमानी तूतिया एक बार फिर से छुल्लिका को अपनी बोट में लेकर जा रहा है, परंतु इस बीच कुछ कोस्ट गार्ड आ जाते हैं जो कि उसकी बोट को चेक करने लगते हैं। अपनी छुल्लिका पता नहीं क्यों उन कोस्ट गार्ड को देख करके छिप जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ कहते नहीं है और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं चंपा को, जो कि अपने डैड की कहानी को सुन करके उस लड़की से अर्थात अपनी छुल्लिका से मिलने चली आती है और उसे देख करके ये बिलीव भी कर लेती है कि ये छुल्लिका ही जलपरी है। वो उससे पूछती भी है कि अगर तुम जलपरी हो तो प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। खैर, यहाँ अपनी छुल्लिका उसका इलाज तो नहीं करती है, परंतु उसे तैरन ज्ञान देने लगती है। जिसके बाद वो उसे तैरना सिखा ही रही थी, तभी हम देखते हैं उसके पैर पर एक नेट लगता है जिसके अंदर कुछ था। अब वो क्या था वो हमें भी नहीं दिखाया गया, परंतु ये दोनों उसे देख करके प्लान करते हैं कि चलो इसे कहीं पर जमीन में गाड़ देते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसे गाड़ भी देते हैं। यहाँ पर अपनी चंपा को अभी तक यही लग रहा है कि शायद जो छुल्लिका है वो एक जलपरी है, तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए खुद को पानी में डाल देती है। छुल्लिका उसे डूबता देख करके पानी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। खैर, यहाँ पर उसने अपनी चंपा को तो बचा लिया है, परंतु जब अपना सुलेमानी तूतिया उसे छोड़ने जाता है अपनी वाइफ लूलिया के पास, तो भाई साहब वो उसे एक बार फिर से धर करी आती है, क्योंकि उसकी बिटिया को सुलेमानी तूतिया बिल्कुल गीला करके लाया था।
खैर गाली वाली सुन करके भैया जी और छुल्लिका दोनों ही घर वापस लौट आते हैं और यहाँ पर अब तक छुल्लिका के मन में भी सुलेमानी कीड़ा काट उठा है कि आखिर उसकी वाइफ उसे इतना गरियाती क्यों है। और यहाँ पर वो सुलेमानी तूतिया से उसकी वाइफ के जाने का रीजन पूछती है, जिस पर अपने सुलेमानी तूतिया ने कुछ यूं कहा, पहले अपनी भी थी मस्त कहानी, रोज करते टपाटप और हो जाता सब पानी पानी, चूहे को पकड़ती थी मेरे ऐसे जैसे खुद हो कोई चूहेदानी, चरम पर चल रही थी हम दोनों की जवानी, चार चार राउंड लगते लेकिन फिर भी करती थी मनमानी, और डॉक्टर डॉक्टर खेलने के बाद हम खेलते थे राजा रानी, पर एक दिन जरा सी खराब हो गई मेरी वाणी, उसने तो उस दिन ही कर दी मुझसे बेईमानी, चूहा पकड़ा किसी और का और निकाल दिया किसी और का पानी, सुनकर तो मुझे भी हुई थी ऐसी हैरानी, पर क्या करते वो खुद सुना रही थी अपनी जुबानी, और क्या बताऊं भाई साहब कितनी गर्म थी उसकी कहानी, सुन करके छूट गया हमारा भी पानी, अब क्या ही कर सकते थे, देनी पड़ गई उसकी कुर्बानी, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि वो लड़की थी अज्ञानी, मैं तो उसको बना के रखता था रानी, पर वो पेलेगा जैसे हो उसकी नौकरानी, मैंने तभी कर दी थी ये भविष्यवाणी कि उसे पेलने आएगा कोई अफगानी, जिसकी उम्र होगी खेलने की, औकात नहीं होगी पेलने की, और बच्चा धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी इच्छा झेलने की। खैर ये सारी सुनने के बाद अपनी छुल्लिया को सब कुछ समझ आ जाता है, और यहाँ पर वो बेचारी इसकी इतनी दुख भरी सिंगलता की दास्तां सुन करके उसे खोल के दे देती है कि बाबू चढ़ा दो, और इसके बाद उनका ये पेलन कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। खैर इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं फिर से उस बंदे को जो कि अपनी छुल्लिया को ढूंढ रहा था, और इस बार वो सुलेमानी तूतिया तक भी पहुंच गया है, परंतु सुलेमानी तूतिया उसे मना कर देता है कि मैं छुल्लिया नाम की किसी लड़की को भी नहीं जानता। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं दोस्तों अपनी लूलिया को और उसके हस्बैंड को, जो दोनों ही कार से कहीं जा रहे थे, परंतु रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। खैर उसकी डेथ के बाद दो खबर आती है, एक खुशखबरी और एक दुख खबरी। दुख खबरी तो आप देख ही चुके हो कि चचा की डेथ हो गई है, परंतु खुशखबरी ये थी कि जो उनकी किडनी है उसे अब वो लोग चंपा को लगा सकते हैं, और ऐसा वो करते भी हैं जिससे चंपा की लाइफ बच जाती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लूलिया को जो अब अपने हस्बैंड के चले जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी है, और वो सुलेमानी तूतिया से कहती है कि तुम चाहो तो अब अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास उसके पालन पोषण के लिए अब कुछ भी नहीं है, परंतु इसके लिए तुम्हें बस करना इतना होगा कि मेरी बेटी तुम्हारी उस छुल्लिया के साथ कभी नहीं रहेगी। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं दोस्तों सुलेमानी तूतिया छुल्लिया को जबरदस्ती अपने घर से भगा देता है, और फाइनली अब चंपा उसके साथ ही रहती है। ऐसे करते करते एक दो दिन बीत जाते हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों चंपा जब एक दिन टीवी में कुछ देख रही थी तभी एक गाना प्ले होता है। दोस्तों ये गाना कोई और नहीं बल्कि ये वही गाना है जिसे छुल्लिया उस बोट में गा रही थी। दोस्तों मतलब एक्चुअल में छुल्लिया कोई जल परी या जल परा नहीं थी, वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन ही थी। तो इस बात का रियलाइज होते ही अपना सुलेमानी तूतिया जल्दी से उसे ढूंढने निकल जाता है, और फॉर्चुनेटली उसे छुल्लिया मिल भी जाती है जो कि पास की ही एक आइलैंड पे थी। जिसके बाद वो उसे संभालता है और उससे पूछता है कि आखिर बिटिया तुम हो कौन, जिस पर वो बताती है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही सारे क्राइम्स करती हूँ। एक्चुअल में इनका क्राइम बस एक ही था कि ये लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, और एक दिन जब ये लोग अपने काम में लगे हुए थे तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है। कहाँ पर? समुद्र में। तो उसका हस्बैंड छुल्लिया को बचाने के लिए पानी में कूदने को एडवाइस करता है। छुल्लिया पानी में कूद भी जाती है, परंतु ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाती और डूबने लगती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर अपने सुलेमानी तूतिया का जो नेट था उसमें छुल्लिया फंस जाती है, और सुलेमानी तूतिया की वजह से ही वो जिंदा बच गई। खैर इसके बाद घर पर इनका भरत मिलाप चलता, इससे पहले ही वो बंदा आ जाता है, और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं अपनी छुल्लिया का ही हस्बैंड है जो कि अभी तक उसे ढूंढ रहा था। और उसके साथ साथ एक बंदा और आता है, और भाई सब यहाँ पर लात घूसे बरसने लगते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चला कि वो बंदा इसलिए इन्हें कूट रहा है क्योंकि छुल्लिया ने उनकी ड्रग्स कहीं पर छुपा दी थी। और दोस्तों वो ड्रग्स कुछ और नहीं थी जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो नेट नीचे छुल्लिया के पैर में फंस गया था, उसके अंदर ही ड्रग्स भरी हुई थी जिसे छुल्लिया ने जमीन में गाड़ दिया था। तो उनसे जान बचाने के लिए अपनी छुल्लिया उन्हें वो लोकेशन बता देती है जहां पर उसने उस ड्रग्स को गाड़ा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चंपा ने उसके जाने के बाद उस ड्रग्स को वहां से निकाल करके समुद्र में फेंक दिया था। तो अब वो लोग चंपा से लोकेशन पूछते हैं, जिसके कुछ देर के बाद चंपा उन्हें बता भी देती है, और वो लोग समुद्र के उस जगह पर जाने लगते हैं। परंतु रास्ते में ही हम देखते हैं कि अपनी छुल्लिका थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए उन सभी लोगों को समुद्र में फेंक देती है, और हालांकि उन्हें तैरना तो आता नहीं था, तो अब अंदर की शार्क उनकी अच्छे से बजाएंगी। खैर अब ऑलमोस्ट सब कुछ सेटल हो चुका है, परंतु पुलिस अब छुल्लिका को अरेस्ट करने आ रही थी। रीजन एक तो उसके क्राइम्स, और दूसरा कि वो इस कंट्री की सिटीजन थी ही नहीं, वो तो समुद्र की हेल्प से यहाँ पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अपना सुलेमानी तूतिया उसे अपनी वाइफ बना लेता है, अर्थात उसके साथ शादी कर लेता है, जिस वजह से उसे मिल गई यहाँ की सिटीजनशिप। और गुनाह तो जाएगा गधे की पूंछ में, क्योंकि मूवी के एंड में हम देखते हैं उसे जेल नहीं होती भैया जी, अपना सुलेमानी तूतिया उसे अपने साथ रखता है। खैर मूवी में कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, सुलेमानी
पुरानी तूतिया का हाथ जो दर्द करता था अब कम से कम वो तो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही